ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स इन नवोदय। टीचर्स की ड्यूटी क्या होती है नवोदय में, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय समिति में हुआ है। फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होने के बाद टीचर्स को डिफरेंट रीजन के स्कूल दिए जाते हैं, जैसे कि पटना रीजन है, लखनऊ रीजन है, चंडीगढ़ रीजन है, जयपुर रीजन है, भोपाल रीजन है। नवोदय स्कूल मेन सिटी से थोड़ा दूर होते हैं। सभी टीचर्स की ड्यूटी स्टार्ट होती है मॉर्निंग पीटी से। यहाँ पर सभी हाउस मास्टर्स, हाउस मिस्ट्रेस और एमओडी को होना ज़रूरी होता है। एमओडी मास्टर ऑन ड्यूटी होते हैं, वो उन्हीं टीचर्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं पर डे जो वहाँ पर काम करते हैं। एमओडी का काम ये होता है कि वो उस दिन पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल का काम होता है वो संभालता है। जैसे कि जहाँ पर भी बच्चे जाते हैं वहाँ पर एमओडी का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जैसे मॉर्निंग असेंबली में, इवनिंग असेंबली में, मेस ड्यूटी में, पूरा सुबह से लेके शाम तक, रात तक एमओडी मास्टर ऑन ड्यूटी वो चीज़ मैनेज करता है और ये चीज़ देखता है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए स्कूल की। टीचर्स की ड्यूटी मॉर्निंग असेंबली के बाद मेस में होती है, जहाँ पर वो जो बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं उनको मैनेज कर सकें, उनको देख सकें। उसके बाद वो मॉर्निंग असेंबली के लिए स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर काउंटिंग होती है हाउस वाइज। जो भी हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस है वो अपने बच्चों की अटेंडेंस वहाँ पर दिखाते हैं कि इतने बच्चे प्रेजेंट हैं और इतने बच्चे एब्सेंट हैं, इल है या मेडिकल कोई भी अगर दिक्कत है बच्चे को तो वो वहाँ पर मेंशन किया जाता है। स्कूल आवर्स के बाद बच्चे लंच के लिए जाते हैं। लंच में भी टीचर्स की ड्यूटी होती है। वहाँ पर ये चीज़ टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखनी कि बच्चे जो खाना है वो वेस्ट तो नहीं कर रहे, या फिर बच्चे अगर खा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ वो स्किप तो नहीं कर रहे। लंच ड्यूटी के बाद टीचर्स को थोड़ा आराम करने के लिए टाइम दिया जाता है। फिर बारी है इवनिंग ड्यूटी की। इवनिंग ड्यूटी में सारे टीचर्स ग्राउंड पर होते हैं, बच्चों के साथ वो खेलते भी हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं और वो ये चीज़ें मैनेज भी करते हैं कि बच्चों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो पाए या कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों के बीच में क्रिएट ना हो सके। शाम के टाइम कभी कभी ड्रामास भी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स नवोदय में हर हफ्ते चलते रहते हैं। उसके बाद आता है इवनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नैक्स की बारी। स्नैक्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है। एमओडी मास्टर ऑन ड्यूटी एंड हाउस मास्टर्स एंड हाउस मिस्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। शाम को रेमेडियल क्लासेस भी लगती हैं। इन क्लासेस में बच्चे जाते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही जाते हैं और वो अपने जो डाउट्स होते हैं, अपने जो क्वेरीज़ होते हैं वो उन टीचर्स से पूछते हैं जिनकी डे वाइज रेमेडियल क्लासेस लगती हैं। नवोदय की लाइफ बाकी स्कूल्स की लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इन बच्चों के साथ रहते हैं। ये बच्चे अपने सुख दुख, कोई भी इनकी प्रॉब्लम होती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कभी कभी हमें इन बच्चों को हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़ता है ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। नवोदय की लाइफ बहुत अलग है और इस लाइफ को हम अपनी ज़िंदगी भर याद रखते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या वहाँ पर काम करने वाले लोग हों। हर एक नवोदय में हर एक त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। नवोदय में सिर्फ टीचर्स ही नहीं, बच्चे भी टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जो प्यार ये टीचर्स को देते हैं, जो केयर रिस्पेक्ट ये टीचर्स को देते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। नवोदय में बच्चे अपनी सराउंडिंग्स खुद क्लीन करते हैं और ये हम बच्चों को इसलिए नहीं कराते कि हमारे पास वर्क फोर्स कम होती है, बट हम ये इसलिए कराते हैं जिससे कि बच्चे अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। सराउंडिंग्स को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसीलिए कैंपस में आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई मिलेगी नवोदय के। अब बात करते हैं हाउस ड्यूटी के बारे में। हाउस ड्यूटी उन्हीं टीचर्स को अलॉट की जाती है जो कि हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस होती हैं। हाउस ड्यूटी में आपको बच्चों का अटेंडेंस, प्रेजेंट, एब्सेंट, किसी बच्चे को कोई मेडिकल इशू है, लॉन्ग लीव है, ये सब आपको देखना पड़ता है। उसका पूरा रिकॉर्ड आपको रखना होता है। सिर्फ टीचर्स ही नहीं, टीचर्स इस चीज़ को बच्चों को अलाउड कर सकते हैं, तो जो हाउस कैप्टन होता है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। नवोदय विद्यालय में हर महीने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, कल्चरल हों या कोई भी एक्टिविटी हो। और इनको कंडक्ट कराने के लिए नवोदय विद्यालय के बच्चे खुद मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। एंकरिंग वो खुद करते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद करते हैं। वो हर एक चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं और उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाते हैं। नवोदय में बच्चों की स्ट्रेंथ लगभग 500 से 600 होती है। टीचर्स की स्ट्रेंथ 20 से 30 होती है, तो कभी कभार बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट इस बर्डन को अगर आप इंजॉय करोगे तो आप नवोदय की लाइफ जी पाओगे। अगर आप इस बर्डन को ये समझोगे कि मुझे इतनी सारी ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रेशर फील करोगे और आप ये लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। नवोदय में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने इमीडिएट हेड प्रिंसिपल सर या मैम से जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सरकारी क्वार्टर्स के बारे में। सरकारी क्वार्टर्स टीचिंग स्टाफ को और ऑफिस के जो हेड होते हैं उनको अलॉट किया जाता है। सरकारी क्वार्टर्स बच्चों के हॉस्टल से कुछ नवोदय में दूर होते हैं और कुछ नवोदय में बच्चों के हॉस्टल्स के पास होते हैं। 2 BHK आपको नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करता है। इसमें आपको एक बेड दिया जाता है, एक गद्दा दिया जाता है, पिलो दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद आपसे गद्दा और पिलो ले लिया जाता है जब तक आप ढंग से सेटल डाउन नहीं हो जाते। बाकी सारा सामान आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। वो आपको सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही हेल्प करते हैं। अगर सरकारी क्वार्टर की हालत अच्छी नहीं है तो आप प्रिंसिपल सर से बोलकर वाइट वॉश करवा सकते हैं। गार्डनिंग आप खुद कर सकते हैं और बाकी जो भी मेंटेनेंस आपको करवानी है आप खुद करवा सकते हैं। कुछ नवोदय में आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर भी दिया जाता है जहां पर ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल नहीं होता। सैलरी टीचर्स की कितनी होती है ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने वीडियो बनाई हुई है अबाउट सैलरी ऑफ NVS टीचर्स। एक टीचर बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है अगर वो चाहे तो। नवोदय में आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके घर पर 2 टाइम का खाना भी नहीं बनता। वो बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए, और यहाँ पर टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो एक प्राउड टीचर होना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।